अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए, उसके आंसर हमें बताने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड तारा गो वन डे, यानी कि एक दिन तारा कहाँ पे गई थी। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, वन डे तारा वेंट टू अ फॉरेस्ट, यानी कि एक दिन तारा फॉरेस्ट यानी कि जंगल में गई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड वुमन गिव तारा, यानी कि फिर जो उस बूढ़ी औरत थी उसने तारा को क्या दिया था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द ओल्ड वुमन गिव अ मैजिक पोरेज पोट टू तारा, यानी कि जो बूढ़ी औरत थी उसने एक मैजिक जो पोट था यानी कि जादुई घड़ा था पोरेज बनाने के लिए, वो उसने तारा को दिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मैजिक पॉट कुक, यानी कि जो मैजिक यानी कि जादुई घड़ा था वो क्या बनाता था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द मैजिक पोट कुक पोरेज फॉर तारा एंड हर मदर, यानी कि जो जादुई घड़ा था वो पोरेज बनाता था तारा और उसकी मम्मा के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड डू नॉट कुक पुट, ये किसने कहा था डू नॉट कुक पुट, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो किसने कहा था कि अब भी खाना मत बनाओ, तो किसने कहा था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, ताराज मदर सेड डू नॉट कुक पुट बट द पोट वेंट ऑन कुकिंग, यानी कि उसकी मम्मा ने ये कहा था डू नॉट कुक फूड, मगर फिर भी जो वो घड़ा था वो खाना बनाने का रुक ही नहीं रहा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज देयर सो मच पोरेज ऑन द रोड, यानी कि जो पूरा पोरेज था वो क्यों रोड पे गिर गया था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, देयर was so much porridge on the road because Tara's mother was not aware how to spot the magic pot from cooking the extra porridge, यानी कि जो रोड पे जो पूरे फ्लोर पे जो पोरेज गिर गया था वो इसलिए हुआ था क्योंकि तारा की मम्मा को नहीं पता था कि उसको स्टॉप कैसे करना है, यानी कि जो खाना बना रहा था पोरेज उसको घड़े को कैसे बोलना है कि तुम बंद करो, इसलिए जो रोड पे था वहाँ पे सारा पोरेज फैला हुआ था। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स टॉक। व्हाट डू यू ईट फॉर योर ब्रेकफास्ट, आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, तो आंसर आपको बताना है। वुड यू लाइक टू ईट व्हीट पोरेज, यानी कि क्या आपको खाना पसंद है व्हीट पोरेज खाना, तो वो भी आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू सीन एनी मैजिक, कि आपने कभी कोई जादू देखा है, टेल अस अबाउट इट, उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर वन लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में मैजिक को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। देन हियर ऑल द क्वेश्चन आंसर इज अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो आपके अकॉर्डिंग आंसर आपको बताने हैं। देन नेक्स्ट इज से लाउड, यानी कि जोर से बोलिए। पोट डॉट कॉट हॉट कॉट बॉट टॉट पॉट कुक हुक बुक टूक बून सून मून स्पून, तो ये जो सारे वर्ड्स दिए हैं वो हमें जोर से बोलना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स राइट फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए एन और द, यहाँ पे हमें जितने भी ब्लैंक्स दिए हैं उसको हमें ए एन और द में से जो भी आता है वो लिख के हमें ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। देन लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ इज वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन, यानी कि एक बार एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल है उसमें फर्स्ट लेटर है वो कौन सा है बी, तो आपको पता है कि जब वॉवेल्स आता है ए ई आई ओ यू तो उसके आगे एन आता है, बाकी सब में ए आता है, तो यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या दिया है बी, तो उसके आगे क्या आएगा ए। देन नेक्स्ट क्या है द गार्डन हेड, यहाँ पे मैंने द क्यों लिखा है गार्डन के आगे, क्योंकि हमें एक ही गार्डन बताया है इस पैराग्राफ में, इसलिए क्या आएगा द गार्डन हेड एन एप्पल ट्री, यहाँ पे एप्पल ट्री के आगे एन क्यों लगाया, क्योंकि ए है जो कि एक वॉवेल है तो उसके आगे क्या आएगा एन, जो वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू उसके आगे क्या आता है एन, जो हम ग्रामर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
देन नेक्स्ट क्या लिखा है, एन ऑरेंज ट्री। यहाँ पे ऑरेंज ट्री के आगे भी मैंने एन क्यों लिखा है, क्योंकि ओ है जो कि एक वोवेल्स है, तो उसके आगे क्या आएगा, एन। एंड अ ग्वावा ट्री। देन क्या है, इन द गार्डन लिव अ बिग जायंट। तो जो गार्डन है उसमें एक बहुत ही बड़ा जायंट है वो रहता था। मैंने यहाँ पे द गार्डन क्यों लिखा है, मैंने आपको आगे बताया, क्योंकि एक ही गार्डन बताया है। बिग जायंट यानी कि एक बड़ा सा जायंट गार्डन में रहता था। द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। द जायंट क्यों लगाया मैंने आगे, जायंट के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि जायंट भी हमें एक ही दिया है, तो जो एक ही चीज़ बताई जाती है तो उसके आगे क्या होता है, क्या लगाना होता है, द जायंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। यानी कि जो जायंट था उसको नहीं पसंद था कि जो बच्चे होते हैं वो गार्डन में खेलें। द जायंट यूज टू ईट अ फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन। यानी कि जो जायंट है वो गार्डन का इसलिए इस्तेमाल करता था क्योंकि वो हर रोज गार्डन में से फ्रूट खाता था। बट ही डिड नॉट शेयर दिस विथ द चिल्ड्रन। मगर जो जायंट है वो बच्चों के साथ जो फ्रूट्स होते हैं वो शेयर नहीं करता था, यानी कि वो बच्चों को फ्रूट्स नहीं देता था। सो हीज गार्डन ड्राइड अप। फिर जो वो पूरा गार्डन था वो ड्राइड अप, यानी कि फिर जो गार्डन था वो पूरा सूख गया। तो हमने यहाँ पे स्टोरी के साथ ए एन और द आर्टिकल लगा के मैंने यहाँ पे जो पूरा पैराग्राफ है वो हमने यहाँ पे फिनिश किया। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, वर्ड बिल्डिंग। लुक एट द लेटर्स गिव बिलो एंड मेक वर्ड्स स्टार्टिंग विथ देम। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ आगे कुछ लेटर्स दिए, उसके फर्स्ट जो लेटर आता है उसके साथ हमें स्टार्ट करके कुछ न्यू वर्ड्स बताना है। जैसे कि के है, फर्स्ट लेटर क्या दिया है, के, तो उससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है काइट, किटन, कंगारू। देन नेक्स्ट कौन सा वर्ड दिया है, पी, तो जैसे कि मैंने वर्ड्स बनाए हैं पैरोट, पिजन, पिंक। देन कौन सा लेटर दिया है, जे, तो उससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं, जंगल, जग, जैकेट। देन कौन सा लेटर दिया है, टी, जैसे कि मैंने वर्ड्स बनाए हैं टाइगर, टोमेटो, टिकट। देन लास्ट लेटर दिया है एम, तो मैंने कौन से वर्ड बनाए हैं, मंकी, मैन, मैंगो। तो यहाँ पे हमें एक्सरसाइज में क्या कहा है कि जो भी लेटर्स दिए हमें उसका फर्स्ट लेटर है यहाँ से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो ऐसे और भी वर्ड्स बना सकते हो आप, तो आपको अपनी बुक में इसके अलावा और भी वर्ड्स बना के आपको लिखना है। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स ईट। योर मदर मेक अ डिलीशियस पोरेज, यानी कि आपकी मम्मा भी डिलीशियस पोरेज बनाती है। वुड यू ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक इट, क्या आपको पसंद है ये जानना कि वो कैसे बनाती है। आस्क योर मदर और एन ओल्डर पर्सन टू हेल्प यू, यानी कि आप अपनी मम्मा को बताओ या फिर अपने ओल्ड पर्सन को बताओ कि वो कैसे बनाते हैं। उनकी मदद लेकर भी आप ये जो बताया है पोरेज वो भी आप बना सकते हो। यू नीड, यानी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मिल्क, पोरेज, शुगर। देन फर्स्ट स्टेप इज टेक हॉट मिल्क, यानी कि आपको एक गर्म मिल्क लेना है, थोड़ा सा मिल्क हॉट यानी कि जो गर्म दूध होता है वो लेना है। एंड कुक पोरेज, यानी कि फिर जो पोरेज है वो बनाना है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पिक्चर के साथ स्टेप बाय स्टेप हमें दिया है इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट इज टेक हॉट मिल्क, ऐसे ही आपको एक हॉट मिल्क लेना है थोड़ा सा। देन उसमें क्या करना है, ऐड कुक पोरेज, यानी कि उसमें पोरेज ऐड करके पकाना है। ऐड शुगर एंड ईट इट, फिर आप उसमें शुगर ऐड करके फिर उसको खा सकते हो। रिपीट दिस रेसिपी इन योर लैंग्वेज टू द क्लास, आपको आपकी क्लास में ये जो रेसिपी है पोरेज की वो आपको आपके क्लास में आपके लैंग्वेज में बतानी है। देन नेक्स्ट क्या है, इट इज़ योर फ्रेंड्स बर्थडे, यानी कि आपका फ्रेंड्स का बर्थडे है। यू आर प्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ बलून्स टू हर टू डेकोरेट इन हर पार्टी, यानी कि आपको उसकी बर्थडे पार्टी में बहुत सारे बलून्स डेकोरेट करने के लिए प्रेजेंटिंग यानी कि ले जाने हैं, उसको प्रेजेंट करने हैं। दिस बलून्स आर योर फ्रेंडशिप बलून्स, यानी कि ये जो सारे बलून्स है वो एक फ्रेंडशिप बलून्स है।
चूज अ नेम फॉर ईच फॉर द बॉक्स एंड कलर देम। यानी कि आपको ये जो सारे बलून्स है उसमें से 1 बाय 1 बलून्स चूज करके उसके नेम के साथ बॉक्स में लिखना है, देन उसमें कलर भी फिलअप करने हैं। मैंने यहाँ पे कलर फिलअप नहीं किए हैं, मगर आपको आपकी बुक में बलून्स में कलर भी फिलअप करने हैं। तो यहाँ पे हमें जो वर्ड्स दिए उसके साथ आपको यहाँ पे बलून के साथ नेम बताने हैं। जैसे कि मैंने एक बलून पे लिखा है कैरिंग, देन उसके पास के बलून पे लिखा है फ्रेंडली, देन फोर्थ पे लिखा है काइंड, शेयरिंग लिखा है, टू पे फॉरगिविंग लिखा है, हेल्पफुल लिखा है, ट्रूथफुल लिखा है। तो ऐसे वर्ड्स के साथ आपको बहुत सारे बलून्स आपके फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में प्रेजेंटिंग यानी कि डेकोरेट करने के लिए ले जाने हैं। उसमें आपको कलर भी फिलअप्स करने हैं। देन क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू टेल द क्लास अ स्टोरी अबाउट एनी वन ऑफ दीज बलून्स। क्या आप अपनी क्लास में ऐसी कोई स्टोरी बता के यानी कि आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे स्टोरी बना के क्या आप बलून्स के बारे में ऐसे स्टोरी लिख सकते हो, यानी कि लिखना पसंद करोगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 पैराग्राफ में लिखा है, उसको बना के वन डे यानी कि एक दिन आई फॉरगेट टू बिग माई लंच, यानी कि मैं एक दिन अपना लंच बॉक्स ले जाना भूल गई थी। फॉरगेट यानी कि भूलना, ब्रिंग यानी कि लेना। इन स्कूल यानी कि मैं एक दिन अपने स्कूल में लंच बॉक्स ले जाना भूल गई थी। आई हैड नॉट टेक एनी ब्रेकफास्ट आइदर, यानी कि मेरे पास एक भी ऐसे ब्रेकफास्ट नहीं था। व्हेन द बेल रेंग फॉर इंटरवल, यानी कि जब भी इंटरवल यानी कि जब भी स्कूल का ब्रेक हुआ, यानी कि जब भी आपको ऐसे थोड़े टाइम के लिए स्कूल में ऐसे 10-15 मिनट में जो भी ब्रेक मिलता है उसकी बात है। तो वो बता रही थी कि मेरे पास जब भी ऐसे कोई इंटरवल की रिंग बजी तो मेरे पास ऐसे कोई भी एक भी ब्रेकफास्ट नहीं था। एवरीवन रश आउटसाइड द क्लासरूम टू हैव देयर लंच, यानी कि सारे लोग जो है बच्चे क्लास के बाहर चले गए लंच यानी कि खाना खाने के लिए। वन ऑफ देम आस्क मी फॉर लंच, यानी कि सारे लोग मुझे पूछ रहे थे। इट वॉज ओनली माई बेस्ट फ्रेंड नेम शीला वू कम टू माई सीट विथ हर लंच, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो सब लोग चिल्ड्रन यानी कि जो सारे बच्चे थे उसमें से कोई भी मुझे नहीं पूछ रहा था कि क्या तुम्हें खाना है। देन उसके बाद जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है शीला वो मेरे पास लंच लेकर आई, यानी कि सीट यानी कि मेरे पास बैठ के लंच लेकर आई। सी हैप्पीली यानी कि वो बहुत खुश हो गई। शेयर्ड हर लंच विथ मी, यानी कि उसने अपना लंच मेरे साथ शेयर किया, ये देख के वो बहुत खुश हो गई। दैट्स वाई वी से, यानी कि मैं उसीलिए कहती हूँ अ फ्रेंड इज नीड इज अ फ्रेंड इज नीड, यानी कि जो फ्रेंड होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त हमारी हेल्प करते हैं। तो ऐसे आपको आपके पैराग्राफ में आपकी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको बलून्स के साथ शेयर करके आपकी फीलिंग्स जो भी है स्टोरी जो भी है वो यहाँ पे आपको बतानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख के बताई वैसे ही आपको बतानी है। तो यहाँ पे जो स्टोरी थी उसके हमने ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ पे देखी। देन आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज अ शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे हमें एक शॉर्ट स्टोरी बताई है वो हम यहाँ पे देखते हैं जिसका नाम है लविंग ग्रैंड फादर। आप अपने दादा को क्या कहते हो? ग्रैंड फादर। तो यहाँ पे हमें एक लड़का और लड़की बताई है जो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में एक लड़की है जो कहती है एवर सिंस ग्रैंडपा फेल डाउन स्पेन हीज आर्म ही हैज चेंज। तो यहाँ पे जो लड़के हैं वो उस लड़के यानी कि अपने भाई को कहते हैं कि जब से दादा के आर्म यानी कि हाथों में मोच आई है तब से वो बदल गए हैं। एवर सिंस यानी कि तब से, फेल यानी कि उनको मोच आई है, आर्म्स यानी कि हाथ में, चेंज यानी कि बदलना। तो वो यहाँ पे बच्ची है वो अपने भाई को कहती है कि जब से दादाजी को हाथ में मोच आई है यानी कि उनको लगी है तब से वो चेंज यानी कि बदल गए हैं। देन सेकेंड स्टेप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो उसका भाई है वो उसकी बहन को कह रहा है कि ही हैज़ बिकम वेरी क्वाइट, मीनिंग ऑफ क्वाइट यानी कि चुप रहना। ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस,
यानी कि फिर जो उसका भाई है वो अपनी बहन को कहता है कि वो अभी आजकल बहुत ही शांत रहते हैं, यानी कि जब से उनको चोट लगी है वो तब से वो शांत रहते हैं। He does not even speak to us, यानी कि वो हमसे बातचीत भी नहीं करते हैं। Quiet यानी कि चुप रहना, speak यानी कि बोलना। तो जो लड़का है वो अपनी बहन को कहता है कि जब से उनको हाथों में मोच लगी है वो तब से हमारे साथ बातचीत भी नहीं करते हैं और वो आजकल बहुत ही क्वाइट यानी कि चुपचाप रहते हैं। देन देखिए हम यहाँ पे थर्ड स्टेप में उसके दादाजी भी बताए हैं, वो लड़की भी है और उसका भाई भी बताया है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो लड़की है वो बोलती है ही कीप स्लीपिंग द वूल डे ही इज़ वेरी सैड, यानी कि फिर जो लड़की है वो कहती है वूल यानी कि पूरा दिन, वो कहती है कि जो दादाजी है वो आजकल पूरा दिन सोते ही रहते हैं और आजकल वो बहुत ही सैड यानी कि दुखी भी है। देन उसका भाई है वो कहता है ही डज नॉट इवन गो आउट, यानी कि वो अभी बाहर भी नहीं जाते हैं। देन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या है, जो लड़की है वो अपने भाई को कहती है ग्रैंडपा लव टू फॉर वॉक, यानी कि जो उसके दादा है उसको यानी कि उनको बाहर वॉक करने यानी कि चलने जाने का बहुत ही मन होता है, यानी कि उनको बहुत ही अच्छा लगता है। ही लव टू डज हीज एक्सरसाइज, यानी कि उनको अपनी एक्सरसाइज भी करना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जो लड़की है वो अपने भाई को कहती है कि जो दादाजी है उनको बाहर चलने जाने का और उनको एक्सरसाइज करने का बहुत ही अच्छा लगता है। देन जो उसका भाई है वो कहता है वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक, यानी कि जो उसका भाई है वो अपनी बहन को कहता है कि हमें मस्ट ट्राई यानी कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उनको बाहर वॉक करने यानी कि हम उनको बाहर चलने के लिए लेकर जाएं विथ अस यानी कि हमारे साथ एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। तो यहाँ पे जो लड़का है उसकी बहन को कहता है कि हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उनको बाहर वॉक यानी कि चलने के लिए लेकर जाए और हम वहाँ पे उनको पार्क में एक्सरसाइज कराएं। देन नेक्स्ट स्टेप में बताया है कि जो लड़की है वो क्या कहती है आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स लेट्स अस टॉक टू देम। तो अभी देखिए हमें पिक्चर में उनके फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये जो तीन बताए हैं वो कौन है, उनके फ्रेंड्स हैं। तो जो लड़की है वो अपने भाई से यानी कि वो कहती है कि आई कैन सी ग्रैंडपास फ्रेंड्स, यानी कि मुझे यहाँ पे दादाजी के फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं। लेट्स अस टॉक टू देम, यानी कि चलो उनके साथ बातचीत करते हैं। तो जो लड़की है वो ग्रैंडफादर को यानी कि उसके दादाजी को पार्क में लेकर आई, फिर वो उस यानी कि ग्रैंडपा को कहती है कि मुझे यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो चलो हम उनके साथ जाकर बातचीत करते हैं। देन जो उसका भाई है वो क्या कहता है ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर, यानी कि देखिए यहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी हैं। टॉक टू देम वाइल वी प्ले, यानी कि वो कहता है कि जब तक हम खेलने के लिए जाते हैं तब तक आप उनको मिल लो। दे हैव मिस यू, यानी कि वो आपको बहुत ही मिस कर रहे थे। तो जो उसका भाई है वो कहता है कि दादाजी आप यहाँ पे देखिए आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो जब तक हम खेल कर आते हैं आप उनसे मिल लीजिए क्योंकि वो आपको बहुत ही मिस कर रहे थे यानी कि याद कर रहे थे। देन 6 पार्ट में हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो दादाजी है वो क्या कहते हैं थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, यानी कि जो दादाजी है वो उन दोनों बच्चों को कहते हैं कि थैंक यू बच्चों मुझे यहाँ पे बाहर खुली हवा में लेकर आने के लिए थैंक यू। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विथ माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक, यानी कि मैं बहुत ही दिनों से मैं अपने फ्रेंड्स को भी मिस कर रहा था और मुझे बहुत दिनों से बाहर घूम के और चलने का भी बहुत ही मन हो रहा था। तो यहाँ पे लास्ट में जो दादाजी है वो अपने चिल्ड्रन को थैंक यू कहते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट स्टोरी देखी जो बहुत ही अच्छी थी। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज लेट्स रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड 3 स्टूडेंट। तो आपको यहाँ पे ये जो स्टोरी बताई है ऐसे आपको 3 स्टूडेंट्स के साथ ये जो स्टोरी है वो अलाउड यानी कि बोलनी है।
देन नेक्स्ट है रीडिंग इज फन, टिक राइट आंसर, यानी कि यहाँ पे जो भी बॉक्स दिए उसमें से जो सही आंसर हो उसके ऊपर हमें राइट का मार्क लगाना है। फर्स्ट इज ग्रैंडफादर स्प्रेड हीज, यानी कि जो ग्रैंडफादर थे यानी कि दादाजी थे उनको कहाँ पे लगी थी, आम में लगी थी। तो ऑप्शन कौन सा सही आएगा, सी, तो उनको आम में लगी थी। देन नेक्स्ट है सेंटेंस इज ग्रैंडफादर लव, यानी कि जो दादाजी थे उनको क्या पसंद था, तो आंसर क्या आएगा, वॉकिंग, यानी कि उनको बाहर चलने का बहुत ही उसको यानी कि उनको प्यारा लगता था। देन नेक्स्ट है ग्रैंडफादर मीस हीज एक्सरसाइज, आंसर क्या आएगा, एक्सरसाइज, जो उसके ग्रैंडफादर थे यानी कि उसके दादाजी थे उनको एक्सरसाइज करने की बहुत ही इच्छा हो रही थी। देन आगे बढ़ते क्या लिखा है, बिफोर ग्रैंडफादर फील, यानी कि जब उनको चोट लगी थी उससे पहले ग्रैंडफादर को क्या अच्छा लगता था, यानी कि वो क्या फील करते थे। जैसे कि ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक, यानी कि वो बाहर चलने के लिए जाते थे। ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, वो बातचीत भी करते थे। ग्रैंडफादर मीट मैनी फ्रेंड्स, वो जब से उनको चोट लगी है उससे पहले वो वॉक करने जाते थे, सबसे बातें भी करते थे और वो अपने फ्रेंड्स से भी मिलते थे। देन आफ्टर ही फेल, यानी कि जब से उनको चोट लगी है देन उसके बाद क्या था, नाउ ही कीप्स स्लीपिंग, यानी कि वो पूरा दिन सोते ही रहते थे। नाउ ही इज क्वाइट, यानी कि वो उन दिनों बहुत ही शांत रहते थे। नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, यानी कि वो बाहर भी नहीं जाते थे। तो वैसे ही हमें यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स दिए हैं उसको आपको आपकी बुक में ऐसे फिलअप्स करनी है। तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट स्टोरी भी इस चैप्टर में अच्छी थी वो भी हमने देख ली। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है वो सारी एक्सरसाइज के साथ फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट।